नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, आप सभी ये कह सकते हैं कि मैं बॉलीवुड के खिलाफ लग गया हूं और क्यूबाइड नेटवर्क बॉलीवुड को ध्वस्त करना चाहती है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं बॉलीवुड के वर्तमान स्वरूप को निश्चित रूप से ध्वस्त करना चाहता हूं। बॉलीवुड के हर पापियों को एक्सपोज करना चाहता हूं। बॉलीवुड के हर झूठों, मक्कारों, सफेद पोश बन करके जो झूठ, मक्कारी, धोखे का काम कर रहा है, उसे एक्सपोज करना चाहता हूं। हमारा इरादा बॉलीवुड को तबाह करना नहीं है। हमारा इरादा बॉलीवुड के झूठे मक्कारों को एक एक करके एक्सपोज करना है। आज उस कड़ी में निशाने पर आ गए हैं माननीय आमिर खान साहब। आमिर खान के बारे में मैं पहले भी बता चुका हूं, 2 दिन से लगातार बता रहा हूं। मुझे बड़ा अफसोस है कि मैं उस आमिर खान का जिक्र कर रहा हूं जिसके चाचा नासिर हुसैन फिल्मी दुनिया के मशहूर डायरेक्टर रहे, प्रोड्यूसर रहे, मशहूर डायरेक्टर प्रोड्यूसर है। और उनके पिताजी भी, ताहिर हुसैन भी अच्छा काम कर रहे थे। लेकिन नासिर हुसैन का तो कहना ही क्या। नासिर हुसैन ने क्या क्या फिल्में बनाई, कैसे गाने आए। बंदा परवर आपने गाना सुना होगा मोहम्मद रफी साहब का। ऐसे 1-2 गाने जो मुझे मेरे ख्याल में आ रहे हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन नासिर हुसैन तो इतने मशहूर डायरेक्टर रहे, इतनी हिट फिल्में उन्होंने दी। कयामत से कयामत तक जो आमिर खान को जो लॉन्च हुआ था वो भी शायद इन्हीं का प्रोडक्शन था। और ये थे नासिर हुसैन साहब। उनका ये भतीजा इतना, जो खुद को परफेक्शनिस्ट कहता है, इतना चालाक निकलेगा, जो अपने इमेज को अभी तक दुनिया में परफेक्शनिस्ट का एक ईमानदार भोला भाला चेहरा बना करके रखा हुआ है, वो इतना चतुर निकलेगा, ये किसी ने सोचा नहीं था। जो बात इनके भाई ने 2-3 साल पहले मीडिया में आकर के जबरदस्ती उनको बयान देना पड़ा, जो बात इनके भाई ने उस वक्त कही थी इनके बारे में, आज वो सच साबित हो रही है। मित्रों, इन्होंने अपने सगे भाई के साथ क्या किया वो भी मैं आज आपको दिखाऊंगा। लेकिन अभी का झूठ, जो दिशा सुशांत के केस में सीबीआई ने क्या चालबाजी की है, आज मैं वही सब बात आपके सामने रखने जा रहा हूं, 1 बाय 1। कुछ दिन पहले एक पॉडकास्ट में हाजिर हुए माननीय आमिर खान साहब। आमिर खान साहब को पूछा गया कि आपने अपनी पहली पत्नी को तलाक क्यों दिया। तो उन्होंने कहा कि आपने बड़ी जल्दी शादी कर ली, उसका कारण क्या था। तो इन्होंने कहा कि मेरी पहली तलाक का कारण यह था, मैंने बहुत जल्दी में, मैं 21 का था और जो उनकी जो पहली पत्नी है दत्ता, वो 18 साल की थी और जल्दबाजी में लिया गया फैसला था जो ठीक नहीं हुआ। वो फैसला अनुचित था, इसलिए हमने तलाक ले ली। दूसरा सवाल था, अच्छी बात है, पहली शादी आपने जल्दबाजी में कर ली और इस बात का एहसास काफी दिनों के बाद हुआ आपको कि हमने फैसले गलत कर लिए हैं। तो गलत फैसले को ठीक कर लेते हैं और आपने गलत फैसले को ठीक किया, आपने तलाक ले लिया। दूसरी शादी जब आपने की तो आप काफी मैच्योर थे, जिनसे आपने शादी की वो भी मैच्योर थी। पहली शादी में तो चलिए मान लेते हैं कि आप 21 के थे, वो 18 की थी। जस्ट शादी की जो एज होती है वहां तक आप भी पहुंचे थे और आपकी पहली पत्नी भी पहुंची थी। तो ये चलिए मान लिया कि एक प्रकार से एडोलेसेंट निर्णय था। आप जो कुछ भी कह रहे हैं वो सही है।
और उस भूल को आपने करेक्ट किया डिवोर्स करके। आपका प्रेरोगेटिव है, आपका अधिकार है, कोई कानून नहीं कहता है कि आप कानूनी रूप से पति पत्नी एक साथ रहने का भी फैसला दोनों का है, अलग रहने का भी फैसला दोनों का है, और कानून इसकी इजाजत देता है। लेकिन दूसरा सवाल आया कि आपने जो अब मैं ये रेफरेंस इसलिए दे रहा हूं कि इसका लिंक कहां जा रहा है ये मैं अभी बता रहा हूं, तो थोड़ा धैर्य से सुनिए खाली। दूसरा सवाल आया कि जब आपने दूसरी शादी की, उस वक्त तो आप पूरी तरह से प्रौढ़ थे, मैच्योर थे, हिंदी में उसको प्रौढ़ कहते हैं। ये शब्द भी सुन लीजिए, जिन दर्शकों ने नहीं सुना होगा तो उनके लिए मैं बोल रहा हूं। हिंदी में उसको प्रौढ़ कहते हैं, एडल्ट कहते हैं, फुली एडल्ट। एडल्ट ही नहीं, कंप्लीट एडल्ट, मतलब मस्तिष्क से भी विकसित इंसान। उस आयु को आप प्राप्त कर चुके थे जिस आयु में लोगों को एक्सपेक्ट किया जाता है कि आपका मस्तिष्क पूरी तरह से विकसित हो चुका है। वहां पे आपने निर्णय लिया कि किरण राव से शादी की जा सकती है। किरण राव भी एक विकसित मस्तिष्क की इंसान थी, महिला थी, एक लेडी थी, वो भी विकसित थी, वो भी प्रौढ़ है, एडल्ट है। दोनों की सहमति से यह शादी हुई। फिर यह शादी भी कुछ दिन के बाद दोनों अलग हो गए, डिवोर्स ले लिया। तो आप जो कह रहे थे कि पहली शादी हमने बचपने में कर ली थी, वो निर्णय सही नहीं था, उस निर्णय को हमने करेक्ट किया डिवोर्स करके। तो जो एडोलेसेंट होने के बाद, एडोलेसेंट नहीं एडल्ट होने के बाद, पूरी तरह से मैच्योर होने के बाद जो आपने निर्णय लिया, फिर वो निर्णय में कहां गड़बड़ी हो गई जो आपने दूसरी शादी को भी डिवोर्स में तब्दील कर दिया? कोई जवाब नहीं। अब जो तीसरी को आपने मीडिया के सामने अभी लाया है, उससे शादी की कि नहीं की भगवान जाने, लेकिन तीसरी को जो आपने मीडिया में लाया है, बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आपने बताया और बड़े शान से बताया कि कोई पापराजी हमारा पीछा नहीं कर सका, और देखिए हमारी ये तीसरी गर्लफ्रेंड है जो हमारी तीसरी बेटर भाभी है। ये है आमिर खान की धूर्तता। आप साफ साफ कहते कि नहीं हमने पहली शादी हमारी नहीं बनी, दूसरी भी नहीं बनी, अब हम तीसरी की तरफ बढ़ रहे हैं। आप साफ कहते, ये कितने बड़े मक्कार हैं, ये कितने बड़े झूठे हैं। ये उत्तर मैंने आपको जो दिया, इससे आपको इस बात का इल्म हो जाएगा। अब इनकी मक्कारी मैं नहीं, इनके भाई ने जो बताई है। और मैं बहुत आभारी हूं एसएसआर वॉरियर का कि उन्होंने काफी